सो गाइस, कल हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक देखा कि कैंडलस्टिक कैसे काम करती है, कैंडल का ओपनिंग क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है। ठीक है। बट अभी एक चीज आप समझिए गाइस, वो तो खाली कैंडलस्टिक्स थे। दे वर जस्ट अ नॉर्मल कैंडलस्टिक। ओके। जब हम बहुत सारे कैंडल्स को मिक्स कर लेते हैं, अभी समझो इतने सारे कैंडल्स आ गए, तो क्या बन जाएगा? मेरा चार्ट बन जाएगा। एवरीवन, क्या होगा? इतने सारे कैंडल्स आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो मेरे लिए चार्ट बन जाएगा। और बेसिकली चार्ट आपको क्या बताता है? एवरीवन, बेसिकली चार्ट आपको क्या बताता है? चार्ट शोज चार्ट शोज द प्राइस एंड वॉल्यूम प्राइस एंड वॉल्यूम in the form of candlestick. सिंपल है गाइस। ठीक है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। हम्म। अगर मेरे प्राइस को मेरे वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा है, तो दैट मीन्स थिंग्स विल वर्क प्रॉपरली। ओके। अभी गाइस आप चार्ट को देखोगे ना गाइस, यहाँ पे जो प्राइमरी चार्ट होता है अपना, प्राइमरी चार्ट इज डिवाइडेड इन थ्री ट्रेंड्स। ठीक है। जो बेसिक सा अपना चार्ट है ना गाइस, वो तीन ट्रेंड में डिवाइडेड है। हाँ। एक है मेरा अप ट्रेंड, एक है मेरा साइडवेज, और एक है मेरा डाउन ट्रेंड। अंडरस्टैंड दिस गाइस, मैं क्या बोल रहा हूं? चार्ट के तीन ट्रेंड है, अप ट्रेंड, साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड। मतलब जब आप चार्ट को 5 साल के डेटा में देख रहे हो, या तो आपको वो पूरा ऐसे दिखेगा, या तो आपको वो ऐसे दिखेगा, या तो आपको वो ऐसे दिखेगा। एवरीवन, समझ में आया ये वाला पार्ट सबको? एक बार चैट बॉक्स पे वन टाइप करो, ऑल ऑफ यू। ट्रेंड मतलब क्या? मैं चार्ट का बड़ा सा डेटा देख रहा हूं मैं। ठीक है, प्राइमरी चार्ट का मैं बड़ा सा डेटा देख रहा हूं। अभी उस बड़े से ट्रेंड में प्राइस तो बहुत बार ऊपर नीचे हुआ है, राइट एवरीवन? हेलो गाइस, उस बड़े से ट्रेंड में प्राइस तो बहुत बार ऊपर नीचे हुआ है गाइस। ठीक है। उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। अभी जो प्राइमरी ट्रेंड होता है गाइस, वो ईयर ऑन ईयर चलता रहता है। और जो सेकेंडरी ट्रेंड होता है, वो वीकली एंड मंथली बेसिस पे होता है। ठीक है। अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे आगे, खाली एक सेकेंड दे दो मुझे। हाँ, हो गया। ठीक है। अब ये ट्रेंड सर आपने पहले भी बताया था, यस कामिनी मैम, राइट। तो अंडरस्टैंड दिस नाउ, बड़े डेटा में प्राइस ऊपर जा रहा है, दैट इज अप ट्रेंड। अभी वही अगर मैं यहां पे देखूं, सेकेंडरी में हम क्या देखते हैं? इज डिवाइडेड इन थ्री स्विंग्स। ठीक है, ये टेम्पररी होते हैं गाइस, ये थ्री स्विंग्स जो हम देख रहे हैं सब टेम्पररी होते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं? अप स्विंग, लोअर साइडवेज एंड लोअर स्विंग। है तो एक तरीके का ट्रेंड ही, बट फर्क इतना है कि हम छोटे टाइम में देखते हैं, ऊपर वाला हम बड़े टाइम में देखते हैं। पहले हम इसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं अभी, चार्ट के ऊपर जाके। ओके, परफेक्ट। अभी गाइस ये देखो, मेरे पास एक एसबीआई बैंक का स्टॉक है। अभी यहाँ पे मैं एक स्टॉक ओपन कर लेता हूँ एसबीआई का। ठीक है। मैं क्यों एसबीआई ओपन कर रहा हूँ? बिकॉज अभी फिलहाल वो अप ट्रेंड में चल रहा है, इसके लिए। ठीक है, ये मेरा एसबीआई का स्टॉक है गाइस। अभी लास्ट में इसको 1 साल के डेटा में देख रहा हूं गाइस, बताओ ये अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है? बोलो जरा मुझे। 1 साल का डेटा क्या बता रहा है आपको? स्ट्रक्चर देखो,
स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, बताओ एवरीवन। तो अगर मैं यहां पे, अगर मैं कुछ प्राइमरी बात कर रहा हूं, प्राइमरी मतलब क्या, ये देखो, ये सब मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर इसका ऊपर है प्राइमरी में, ठीक है। अभी ये तो पूरा 1 साल का डेटा है ना, बट उस 1 साल के डेटा में प्राइस ने कितनी बार अप, हाई स्विंग, लो स्विंग, ऊपर, मतलब ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, 1 साल में बहुत बार किया ना इस चार्ट ने ये, एवरीवन। चार्ट ने कितनी बार किया ये देखो जरा, यहाँ पे चार्ट तो मुझे अप ट्रेंड में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट आप लोग मुझे एक बात बताओ, अभी ये देखो, मुझे यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे लो लगाया, फिर प्राइस ने यहाँ पे हाई बना दिया, मतलब आप ये वाले एरिया में भी तो ट्रेड कर सकते कि पैसा कमाते हो ना एवरीवन। हाँ, आप लोग ये वाले एरिया में भी तो ट्रेड करके पैसे कमाते हो, ये वाले एरिया में भी तो ट्रेड करके पैसे कमाते हो। अनटिल एंड अनलेस आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो तब आप कमाते हो। अगर आप बोलते हो नहीं यार मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहना है, बीच में ऊपर जा रहा है जो जा रहा है मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मैं तो आगे का देखूंगा। बट यहां पे जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग हाई एंड स्विंग लो, अभी ये देखो यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो लगा, सीधा फिर यहां से स्विंग हाई लगा, एवरीवन। सबको ये समझ में आ गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्ट जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे? हेलो एवरीवन, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, प्लीज। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने समझने की कोशिश की है गाइस, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है ये। अभी वही गाइस चीज आप अभी आ, इसमें हम देखते हैं, अभी यहाँ पे श्री राम में देखते हैं, चलो। ये दिख रहा है गाइस आप लोगों को, अभी प्राइस ने कितनी बार लो बना के ऊपर गया है, देखो जरा अभी। एवरी टाइम प्राइस हैज created downswing and then upswing, downswing, upswing, downswing, upswing। सिंपल है गाइस, बहुत इजी है ये पार्ट, एकदम सिंपल है। मैंने क्या किया, सबसे पहले अगर मुझे किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि क्या मेरा वो स्टॉक बड़े डेटा में अप ट्रेंड में है क्या। हाँ, बिफोर प्लानिंग ट्रेड, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड की बात कर रहा हूं ना गाइस, मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, बिफोर प्लानिंग स्विंग ट्रेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अप ट्रेंड स्टॉक, अप ट्रेंड स्टॉक्स, ठीक है एवरीवन। अभी यहाँ पे एक चीज और देखो, सर हम पैसे को मिनिमम कितने टाइम, अरे निखिल सर आप बेसिक्स तो सीख लो यार, बेसिक पता नहीं है सीधा पैसा इन्वेस्ट करना है आपको। अभी यहाँ पे अगर मैं जो ट्रेंड की बात करता हूँ ना गाइस, ये ट्रेंड को हम कब कंसीडर करते हैं, 1 ईयर के इसमें कंसीडर करेंगे, 5 ईयर्स के इंटरवल में कंसीडर करेंगे, इसको हम ट्रेंड में कंसीडर करेंगे। और वही अगर मैं स्विंग की बात करता हूँ ना गाइस यहाँ पे, तो स्विंग का हम लोग 1 वीक और 1 डे में कंसीडर करेंगे। गाइस समझ में आया अभी आप लोग को मैं क्या बोला यहाँ पे? ये हो गया मेरा इंटरवल और ये हो गया मेरा टाइम फ्रेम, कल जो हमने सीखा था। बहुत ही सिंपल है गाइस, एवरीवन। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो इफ दिस पार्ट इज क्लियर नाउ। ये जो मैंने लिख के दिया है, कल मैंने आप लोगों को प्रॉपर इमेज के साथ में ये दिया था मैंने टेलीग्राम में, ठीक है। चलो अभी हम चार्ट्स को देखना सीखते हैं, ये सब डिलीट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अभी मुझे दिख गया कि ये मेरा अप ट्रेंड है, ठीक है, नाउ आई नो कि ये मेरा अप ट्रेंड है। सर अब बताओ अब क्या एनालिसिस करें, अब क्या एनालिसिस करें? हमें ये पता चल गया नाउ माय चार्ट इज इन अप ट्रेंड,
अब मुझे यहां पे एनालिसिस करना है प्राइस बिहेवियर, जो मैंने आप लोग को बताया ना गाइस, प्राइस एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम्स में आपको कल सिखाऊंगा, आज मैं आपको प्राइस के बारे में सिखाता हूं। ठीक है, अगर टाइम मिला तो आज वो भी कर लेंगे। तो अभी हम कैसे समझेंगे गाइस, देखो हम इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको हम सप्लाई एंड, इसको हम डिमांड एंड सप्लाई भी कहते हैं। इसको हम डिमांड एंड सप्लाई भी कहते हैं। ठीक है, ये काम कैसे करता है, हमें चार्ट के ऊपर ऐसे एरियाज को मार्क करना है। इन ऑर्डर टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, गाइस लिखिए, देखिए मैं भी लिख रहा हूं आप लोग के साथ में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस will mark the zone on the chart, zone on the chart। अभी जोन ऑन द चार्ट क्या होता है, मतलब ऐसे एरियाज जहां से प्राइस ने, जोन ऑफ द चार्ट मतलब क्या, ऐसे एरियाज जहां पे प्राइस ने, मतलब प्राइस ऊपर गया, बार बार इधर टच कर रहा है नीचे जा रहा है, इधर टच कर रहा है नीचे जा रहा है। कल हमने निफ्टी का चार्ट देखा था ना गाइस, एवरीवन हेलो गाइस, कल देखो मैंने आप लोग को निफ्टी का चार्ट दिखाया था। जब निवेदिता ने क्वेश्चन पूछा था मुझे कि सर ये ऊपर का समझ में नहीं आया, तब मैंने क्या बोला, ये वो एरिया है जहां पे प्राइस बार बार अपने आप को टच करके नीचे आ रहा है, टच करके नीचे आ रहा है। तो वो एरिया क्या हुआ मेरा, रेजिस्टेंस एरिया। सपोर्ट एरिया मतलब क्या, प्राइस नीचे गया ऊपर गया, फिर नीचे आया उसी जगह से ऊपर गया, फिर नीचे आया उसी जगह से ऊपर गया। दैट मीन्स वी आर मार्किंग जोन्स ऑफ, हम लोग क्या मार्क कर रहे हैं यहाँ पे एवरीवन, हम लोग यहाँ पे रिवर्सल जोन्स मार्क कर रहे हैं, रिवर्सल जोन्स। चलो अभी इसको समझते हैं हम लोग प्रॉपर पहले अच्छे से। अभी मेरे पास गाइस देखो ये चार्ट है, ठीक है, नाउ आई हैव दिस चार्ट। अभी अगर मुझे यहाँ पे जो जोन बनाना है, मैं राइट टू लेफ्ट बनाऊंगा या लेफ्ट से राइट बनाऊंगा, बताओ जरा मुझे एवरीवन। मुझे जो भी जोन मार्क करना है, जो भी चीजें करनी है, आई विल डू इट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, एवरीवन विल डू लेफ्ट टू राइट। वेरी गुड, परफेक्ट। अभी आप देखो यहाँ पे गाइस कि आपका जोन एकदम प्रॉपर बना है यहाँ पे। एवरीवन सी दिस, हेलो, ये एरिया दिख रहा है आप लोगों को जो मैंने मार्क किया है अभी, दिस इज योर परफेक्ट जोन, जस्ट सी। अभी यही चीज अगर मैं यहां पे भी करूं, ये बना कि नहीं बना आपका, देखो जरा प्रॉपर ध्यान से। दिस इज एग्जैक्ट सेम एरिया जहां से प्राइस ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस लिया है, ऊपर जाने के टाइम पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस लिया है, नीचे आने के टाइम पे। एवरीवन, ये बिहेवियर गाइस आपको सब जगह देखने मिलेगा, सब चार्ट पे देखने मिलेगा। अभी चलो ये तो मेरा ऑल टाइम हाई चल रहा है ना, जब मेरा चार्ट ये एरिया में था, अब देखो यहाँ पे ये एरिया जो मैंने मार्क किया हूं अभी आप लोगों के लिए, एवरीवन सी दिस, ये देखो एकदम सिंप्लीफाइड जोन है गाइस, एकदम सिंप्लीफाइड जोन है। जस्ट लुक एट दिस, प्राइस पहले ये जोन में खेल रहा था, फिर उसके बाद में अगर आप फिर से एकदम ध्यान से देखोगे, एक ये जोन में खेल रहा था। आप एक चीज नोटिस करो गाइस, मैं ऐसे एरियाज को मार्क कर रहा हूं जहां पे प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। ऑल ऑफ यू, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। ध्यान से देखो आप लोग जरा यहाँ पे, एवरीवन। चलो इसको हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसको हम और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं।
ठीक है। अभी गाइस मुझे आप लोग, मैं माइक का एक्सेस ऑन कर रहा हूँ अभी। हाँ, क्वेश्चंस कोई नहीं पूछेगा, पहले एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में मैं क्वेश्चंस ले लूंगा आप लोगों के। ठीक है, चेक करो माइक मिला। यस सर। ओके यस परफेक्ट। सर। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, ये एरिया क्या है? व्हाट इज दिस एरिया नाउ? इसको मैं क्या कहूंगा? सपोर्ट कहूंगा, रेजिस्टेंस कहूंगा? बताओ। सपोर्ट एरिया। सपोर्ट सर। दिस इज माय सपोर्ट। ओके सपोर्ट। परफेक्ट। अब क्या हुआ गाइस, प्राइस मेरा यहां से ऊपर चला गया। ठीक है, प्राइस मेरा यहां से ऊपर चला गया और मल्टीपल टाइम अगर आप ध्यान से अगर देखोगे ना, प्राइस मेरा एक एरिया में था। इफ यू सी दिस, प्राइस मेरा यहां पे एक ये छोटा सा जोन में बना रहा हूं यहां पे। एक सेकेंड ना गाइस। हाँ यार, गाइस ये एरिया दिख रहा है आपको जो मैंने मार्क किया अभी? एवरीवन ब्लैक यस कलर सर। में, यस इसको सर। क्या बोलूंगा यस मैं? सर। रेजिस्टेंस सर। ये क्या हुआ मेरा? रेजिस्टेंस हुआ ना अभी यहाँ पे। रेजिस्टेंस। ठीक है परफेक्ट। अभी उसके बाद में क्या हो रहा है गाइस, आप एक चीज देखो यहाँ पे प्राइस ने फिर से फेक वाला ब्रेकआउट दिया, दिख रहा है आपको? सपोर्ट के यस सर। नीचे आ गया, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। इसको हम कहते हैं गाइस लिक्विडिटी स्वीप। क्या कहेंगे? लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी। क्यों? अभी लोगों ने क्या सोचा रहेगा यार, प्राइस यहां से ऊपर गया है, प्राइस अब यहां पे सपोर्ट लेगा। और जैसे ही लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई, क्या हुआ इनके साथ में? इन सबके स्टॉप डाउन। लॉसेस हिट हो गए यहाँ पे, और प्राइस वहां से नीचे आ गया और बड़े लोगों को और सस्ते पे माल मिल गया और लोगों ने उसको खरीदा। खरीदने के बाद में प्राइस आपका और सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, दिख रहा है आप लोगों को अभी? एवरीवन? यस सर। हाँ। यस अब सर। आप देखो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए तो ये एरिया क्या काम कर रहा है अभी मेरे लिए? ये वाला एरिया क्या काम कर रहा है मेरे सपोर्ट लिए अभी? एरिया। सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया का काम कर रहा है। एंड ये एरिया क्या काम कर रहा है मेरे लिए अभी? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस। ये एरिया क्या काम कर रहा है मेरे लिए? सपोर्ट। सपोर्ट एरिया। ठीक है सपोर्ट। परफेक्ट। उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस, अभी उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस मेरा फिर से ऊपर गया और उसके बाद में प्राइस मेरा कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आ रहा है, अगर आप देखोगे तो ध्यान से। तो जो अभी आपका जो पहले सपोर्ट था, अगर प्राइस उसके नीचे आ रहा है तो फिर ये एरिया क्या है मेरा अभी? ये एरिया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है। वेरी गुड परफेक्ट। और उसके बाद में भी क्या हुआ, प्राइस तो अब कहां पे सपोर्ट ले रहा है? यहाँ पे नहीं, सपोर्ट ले यहाँ रहा है, पे दिख नहीं। रहा है आप लोगों को अभी? एवरीवन? जी। यस सर। हाँ। अभी यस आप सर। लोग यस। गाइस खाली प्राइस को समझो, वॉल्यूम्स का गेम में समझाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे अभी तक मैंने वॉल्यूम इंक्लूड नहीं किया है। द मोमेंट आई विल इंक्लूड वॉल्यूम ना, मजा आएगा आप लोग को और समझने में। अब उसके बाद में देखो, प्राइस ने फिर से यहाँ पे क्या किया? ब्रेकआउट किया। अगर ब्रेकआउट को हम, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेकआउट ना, रेजिस्टेंस टूटा ना गाइस यहाँ पे? जी एवरीवन? सर। यस सर। इसको हम क्या यस सर। बोलेंगे? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट। फिर उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस ने फिर सपोर्ट लिया, प्राइस यहां से ऊपर गया, फिर इसी जोन में आके सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस, फिर प्राइस देखो इसी जोन की। गाइस देखो एक चीज ध्यान रखना, सपोर्ट का मतलब एक नहीं कि आपको एक सिंगल नंबर पकड़ के चलोगे। एक जोन होता है गाइस, वो जोन 10 पॉइंट का भी हो सकता है, वो जोन 20 रुपए का भी हो सकता है, वो जोन 15 रुपए का भी हो सकता है। ठीक है। बट अभी आप एक चीज यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे प्राइस आपका बार बार एक ही एरिया से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, दिख रहा है एवरीवन? फिर यहां से प्राइस ने देखो यस क्या सर। लिया है? सपोर्ट लिया है। समझ में आया कि नहीं आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? सबको, ऑल ऑफ यू, यस सर। यस एवरीवन? सर। यस बट सर। हमें ना इतना पुराना देखने की जरूरत नहीं है, तो मुझे अभी आपको एग्जांपल देना था, इसके लिए मैं यहाँ पे आया गाइस। अगर मुझे अभी रियल टाइम पे अगर ट्रेड करना है ना, मैं खाली अभी के प्राइस एक्शन पे फोकस करूंगा। तो अगर मुझे अभी का प्राइस एक्शन देखना है, ये वाला, अगर मुझे अभी का प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है, अभी आप मुझे एक बात बताओ, ये मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे? इसको हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने एक टर्म यूज किया था। सपोर्ट। नहीं, रिवर्सल जोन सर। कुछ स्वीप वाला वर्ड यूज किया था मैंने। लिक्विड स्वीप। लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्वीप। स्वीप। अभी एक मुझे बात बताओ, क्या हुआ? प्राइस यहां से देखो, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां से सपोर्ट लिया, फिर यहां से सपोर्ट लिया, फिर यहां से रेजिस्टेंस लिया,
फिर यहां से सपोर्ट लेके प्राइस फिर ऊपर चला गया, फिर अब प्राइस ने यहां पे सपोर्ट लिया है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी प्राइस अभी अप स्विंग में है, डाउन स्विंग में है, कि साइडवेज में है? अभी Sideways. साइडवेज में है। अभी साइडवेज है, राइट? अभी फिलहाल मेरे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, दिस प्राइस इज कंटिन्यूसली साइडवेज। इसका मतलब क्या हुआ? ये लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या हुआ? हाँ, लोगों ने Sideways. क्या सोचा रहेगा, नहीं नहीं मैम, लोगों ने क्या सोचा रहेगा यहाँ पे कि हम ये सपोर्ट पे एंट्री करते हैं। क्या हुआ? ये सपोर्ट पे एंट्री करते ही लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए और प्राइस ऊपर चला गया। स्टॉप लॉस हंटिंग भी कह सकते हो इसको आप लोग। स्टॉप लॉस एक टर्म होता है गाइस कि जितना लॉस मुझे लेना है उतना ही लूंगा, उसके बाद में अपना लॉस रुका दूंगा, मैं अपने पोजीशन को मैं हटा दूंगा कट मैं, कर दूंगा। उसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी सबको जो मैंने यस बताया सर। अभी? गाइस देखना, Yes, प्राइस है sir. ना अपने आप को रिपीट करता है, प्राइस अपनी हिस्ट्री को, अपनी थियरी को रिपीट करता है। आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, कोई भी। चलो मैं एक बार अभी एनटीपीसी उठा देता हूं मैं। ये एनटीपीसी का अपना स्टॉक है गाइस। अभी आप मुझे बताओ, ये एनटीपीसी मेरा अभी अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है? बताओ जरा मुझे अभी आप लोग। अप ट्रेंड अभी में। तो आप अभी Trend. अप ट्रेंड Trend में one. है, राइट? अभी इट इज एन अप ट्रेंड राइट नाउ। ठीक है। अभी अगर मुझे इसका एक एरिया जोन मार्क करना हो, तो ये जोन में कहां पे मार्क करूंगा? कोई बता पाएगा मुझे? कोई रैंडम, मतलब वो जोन के आसपास का भी नंबर बोलोगे ना गाइस तो भी चलेगा मुझे, अभी के हिसाब से 340 से बताओ। 367, सॉरी सर? 340 से 367। 340 का एक जोन, बराबर 340 के आसपास अपना एक जोन बन रहा है यहाँ पे। एवरीवन अभी एक चीज ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं अभी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। हम्म, ये हुआ मेरा। अभी एक 320 चीज, के नीचे एक बनेगा चीज एक। और देख लो, अभी यहाँ पे एक जोन मेरा और बना हुआ है गाइस, यहाँ पे ये वाला। जी। ठीक 360. है। अब अगर मैं ऊपर हायर वाला जोन बनाऊं यहाँ पे, तो एक बार बार यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, प्राइस ने बार बार यहाँ पे, एक सेकेंड यार, एक गलत वाला बन गया। एक सेकेंड, हाँ हाँ, एक जोन मेरा यहाँ पे बना है, और एक जो ऊपर वाला जोन है मेरा, जो मल्टीपल टाइम अगर आप देखोगे एक रेजिस्टेंस ले रहा था यहाँ पे, ये एरिया पे। ठीक है। अभी आप एक चीज देखना ध्यान से, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप लोग ये आंसर देना मुझे अभी। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, जब आपका प्राइस तो यहां से नीचे आ गया, यहां पे क्या हुआ? प्राइस ने यहां पे क्या लिया? एवरीवन हेलो, प्राइस ने यहां पे Breakout. रेजिस्ट किया, रेजिस्ट करके प्राइस यहां से नीचे आ गया। ये क्या है? यहां से सपोर्ट लिया प्राइस, फिर एक ही एरिया में Yes, sir. कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है, और फिर यहां से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अब यहां पे क्या किया इसने, बताओ जरा मुझे, ये टर्म को मैं क्या बोलूंगा? इस टर्म को मैं क्या बोलूंगा बताओ, इसने क्या किया यहाँ पे अभी? Breakout. ब्रेकआउट। Breakout. वेरी गुड, परफेक्ट। Breakout. अभी ये ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट लेने के बाद में क्या हुआ? प्राइस फिर से अपने पुराने रेजिस्टेंस वाले में आ गया। एवरीवन हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, प्राइस जो पहले रेजिस्टेंस था, अब वो वो क्या काम support कर बन रहा रहा है? सपोर्ट की सपोर्ट। तरह काम कर Support. रहा है। फिर देखो वही रेजिस्टेंस आया, फिर देखो वही सपोर्ट आया, और फिर अगर आप देखोगे ना गाइस, वही रेजिस्टेंस आया, उसी जोन में एक रेजिस्टेंस आया, फिर वही W सपोर्ट, pattern. फिर वही सपोर्ट आया। ऊपर आप बोल सकते हो लिक्विडिटी स्वीप, या यू आर राइट। और उसके बाद में अभी क्या हो रहा है? प्राइस अभी क्या कर रहा है? ऊपर वाले एरिया में सपोर्ट ले रहा है, दिख रहा है आप लोगों को अभी? यस एवरीवन सर। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया गाइस? बताओ मुझे अभी एक बार आप लोग ये वाला पार्ट। आ रहा है सर। बट थोड़ा सा कंफ्यूजन भी लग रहा है ना सर? आप तो कर पा रहे हो लेफ्ट टू राइट आराम से, फट फट खट खट बना ले रहे हो, हम लोग कैसे करेंगे? दिमाग में आ रहा है ये वाला सवाल अभी? एवरीवन कंफ्यूज तो रहते हैं सर। मिक्स, मिक्स ब्रेकआउट होने सिंपल। के बाद अपन कैसे प्रेडिक्ट करें कि कितना बढ़ेगा या फिर कितना घटेगा? सर हाँ। देखिए, आप अगर ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक है तो उसको छूना ही नहीं है, ठीक है? बट यहां पे तो आपके पास रेफरेंसेस है ना, पुराने रेजिस्टेंस का, पुराने सपोर्ट का सर। हम्म।
आपको उन्हीं का ही रेफरेंस लेके काम करना है, सिंपल है। क्लियर है सर आपको? यस सर। हाँ गाइस, इनका क्वेश्चन ये था कि अगर हमने एंट्री लिया तो कितना बढ़ेगा हमें कैसे पता चलेगा। आपने सपोर्ट पे ही एंट्री लिया है, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस पे वो क्लियर आपका वहां पहला था। टारगेट रहेगा। यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है। अभी मैं बोलता हूं कि चलो आप लोग को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, ठीक है, आप क्या करो अभी, एक सिंपल सा एक काम करो, ये कैंडल है ना, सर क्वेश्चन। एक सेकेंड ना सर, एक सेकेंड फजिल, ये कैंडल है ना, इसको आप लाइन पे शिफ्ट कर दो। अब क्या दिख रहा है गाइस आपको? सिर्फ लाइन ऊपर जा रही है, लाइन नीचे आ रही है, लाइन ऊपर जा रही है, लाइन नीचे आ रही है, इतना ही दिख रहा है ना कि कुछ और दिख रहा है? आप लोग बताओ जरा मुझे यहाँ पे एवरीवन। नहीं, पहाड़ हेलो, दिख रहा सिर्फ है। लाइन ही दिख रहा है सर, सिर्फ लाइन ही लाइन दिख दिख रहा रहा है। है। कैंडल समझना इजी लग रहा है कि लाइन समझना इजी लग रहा है? Candles. कैंडल सर, कैंडल सर। आर यू कैंडल के श्योर? ऊपर लाइन। मार्किंग यस में सर। कैंडल, मार्किंग में आप मार्किंग के लोग, लिए इजी पे है, बट मार्किंग के लिए लाइन इंफॉर्मेशन सही कैंडल लग में रहा है ज्यादा सर। है। मार्किंग के लिए मैं लाइन लाइन फिर से सही इजी एक लग है, रहा सवाल है। बट पूछ रहा हूँ आप कैंडल में लोगों को, इंफॉर्मेशन ज्यादा है। कैंडल्स में आपको ओपन हाई लो क्लोज इंफॉर्मेशन मिलता है, जबकि लाइन में आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर डे का क्लोज इंफॉर्मेशन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? अब आप यहां पे देख लो, एक सेकेंड गाइस, एक मिनट दे दो मुझे, मैं इसके लिए ना गाइस माइक का एक्सेस नहीं देता हूँ, पता है मुझे बहुत बुरा लगता है जब ऐसे बीच बीच में लोग आते हैं ना बड़बड़ करने के लिए, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखो, अभी अगर आपको लाइन पे काम करना है ना, तो आप क्या करो, अभी लाइन के जो अभी नियरेस्ट जोन है आप वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो अभी, ठीक है? जो लाइन के नियरेस्ट जोन्स हैं आप उनको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो, आपको एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा। अभी इसको मैं बाद में कैंडल्स पे लेके जाऊंगा गाइस, ठीक है? अच्छा सर। एक सेकेंड गाइस, ये प्रॉपर बना आपका रेजिस्टेंस के नहीं बना? बताओ। बन गया सर। Yes, sir. Yes, sir. मैंने कहाँ पे यस। बनाया? लाइन वाले चार्ट पे बनाया गाइस मैंने ये। अब कोई और Yes, sir. स्टॉक बोल दो मुझे उठाने के लिए, मैं ले लूंगा। निवेदिता बताओ एक रैंडम स्टॉक बताओ मुझे यहाँ से, ये लिस्ट में से। ICICI Bank. आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, परफेक्ट। आईसीआईसीआई बैंक मेरा क्या चल रहा है? अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कहाँ पे है बताओ? साइडवेज। Down trend थोड़ा सा दिख रहा है. Sideways. साइडवेज ये है। बोल सकते निवेदिता इसमें हम कुछ करेंगे अभी? Yes, sir. कुछ करेंगे अभी इसमें हम लोग नहीं। एवरीवन? मैंने ये कहा कि स्टॉक मेरा साइडवेज है, तो कुछ करेंगे अभी हम लोग इसमें? ड्रॉ करना है ना नहीं जोन। पर मैंने एक एंट्री चीज इसमें नहीं ले मैंने एक सकते हैं कंडीशन present. बताया था आप लोगों को, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ये कंडीशन पढ़ो मेरा पहले आप। इन ऑर्डर टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल मार्क द Uptrend जोन ऑन द देखना है चार्ट, पहले. बट सबसे अप पहले ट्रेंड तो या मैं ये डाउन ट्रेंड। देखूंगा कि मेरा कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड है। Trend पे है. इट इज वेरी Exactly. इंपॉर्टेंट टू फाइंड अप ट्रेंड स्टॉक। अगर मेरा वो Yes, स्टॉक sir. अप ट्रेंड में नहीं है तो क्या मतलब है बताओ मुझे? Yes, sir. मैं ये नहीं बोल रहा हूं उसमें आप पैसा नहीं कमा पाओगे, उसमें भी आप पैसा कमा पाओगे गाइस। ये देखो यहाँ पे, ये आपका देखो यहाँ पे प्रेडिक्शन रेजिस्टेंस टफ बन है गया, सर, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन से अप डाउन हो रहा है. राइट? देखो ये आपका बन गया जोन यहाँ पे, देखो ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा पैसा, बट मैं ये बोलता हूं कि आप उगते हुए सूरज को सलाम करोगे कि ठहरे हुए पानी को सलाम करोगे? बताओ जरा एवरीवन। उगते उगते हुए हुए सूरज सूरज को. उगते को। हुए सूरज को ना गाइस। अभी अगर ये जोन देख लो, अगर आप ये जोन को देखोगे ना, ये खाली 100 रुपए का जोन है। ये जोन का प्राइस क्या है? 127, हाँ 140 रुपीज का जोन है ये। Yes, sir. इसमें भी ट्रेड कर सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कर, यू कैन डू इट गाइस, बट एक सिंपल सा एक लॉजिक लगाओ गाइस, कब ये लिक्विडिटी लेके भाग जाएगा ना आपको भी नहीं पता चलेगा, आपका नुकसान होगा फिर वहां पे। अंडरस्टैंड दिस? अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यही स्टॉक में ट्रेड करना है, आप है ना गाइस स्टॉक को पहले इसके ऊपर निकलने दो, फिर इसके ऊपर। जब आपका ये स्टॉक इसके ऊपर निकलेगा ना, तब ये अप ट्रेंड कहलाएगा। समझ में आ रहा है आपको अभी मैं क्या कह रहा हूं एवरीवन? हेलो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है गाइस। देखो जब तक प्राइस यहां अभी अगर मैं बाकी सब चीजों को छुपा दूं, अब क्या लग रहा है स्टॉक मेरा अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में? बताओ जरा अभी अब एवरीवन। अप ट्रेंड में है। अभी अप Trend में. ट्रेंड में, बट जैसे ही मैं इसका दूसरा हिस्सा निकालता हूं क्या दिख रहा है आपको? अभी साइडवेज। Sideways. डाउन ट्रेंड भी है Sideways. और प्लस साइडवेज भी, डाउन ट्रेंड से साइडवेज। साइडवेज में आया है ये अभी। समझ में आया अभी आप लोगों को एवरीवन?
हाँ यस Yes, सर sir. अभी गाइस एक Yes, चीज आप sir. देखो यहाँ पे ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो बेसिकली ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना गाइस यहाँ पे, अभी एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको हम कहते हैं गाइस कि प्राइस अपने आप को बार बार टेस्ट करता है। मतलब क्या होता है यहाँ पे कि इमेजिन करो ये मेरा चार्ट है। अगर प्राइस ने मेरा यहां से मतलब ऐसे नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, रेजिस्ट किया, नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, रेजिस्ट किया, नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, रेजिस्ट किया, नीचे आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है गाइस, बायर्स एंड सेलर्स लड़ रहे हैं आपस में। यहाँ पे आपको बायर्स मिलेंगे जो लोग प्राइस को ऊपर लेके जाने में इंटरेस्टेड है। यहाँ पे आपको सेलर्स मिलेंगे सेलर्स जो मिलेंगे लोग प्राइस को नीचे लेके आने में नीचे लाने में इंटरेस्टेड है। अभी इंटरेस्टेड है। एक चीज आप समझो गाइस, अगर कोई बंदा यहाँ पे एंट्री मार रहा है, यहाँ पे एंट्री मार रहा है, क्या वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट नहीं निकालेगा गाइस? बताओ जरा मुझे एवरीवन। ये वाले एरिया में जैसी प्राइस आएगा वो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा? कर लेगा। सेम थियरी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया, क्या वो लोग अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे एवरीवन? बताओ जरा मुझे। करेंगे करेंगे. करेंगे। तो मतलब Yes, अगर आपका sir. ये एक स्विंग ऊपर की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली वो स्विंग नीचे आएगा, क्योंकि लोग अपना पैसा तो बाहर निकालेंगे ना गाइस एवरीवन। समझ में Yes, sir. आया सबको? अभी अभी इसका यस एक और थियरी है गाइस समझने के लिए, और थियरी है। आप लोग है ना, जो साइडवेज वाला पार्ट जो मैंने बताया अभी चार्ट पे, आप इसको समझो। अभी पहले आपका चार्ट देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना गाइस, आपका चार्ट है ना 3 फेज में काम करता है। कितने फेज में काम करता है गाइस? 3 फेज में थ्री काम 3 फेस करता phase है। में। में. अभी ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सब सपोर्ट लेवल पे हो रहा है। इसको मैं क्या कहूंगा? एक्यूमुलेशन। मतलब है तो ये साइडवेज ही, बट ये साइडवेज कहाँ पे है मेरा गाइस? सपोर्ट पे है ये। सपोर्ट पे है। कहाँ पे है? सपोर्ट पे है। Four. इसको मैं क्या कहूंगा? एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन। फिर क्या होगा पता है भाई? अचानक से एक दिन ब्रेकआउट आएगा, प्राइस यहां से फटकर ऊपर निकल जाएगा, प्राइस यहां से फटकर ऊपर निकल जाएगा। प्राइस क्या फिर कंटिन्यूसली ऊपर रहेगा? नहीं रहेगा गाइस। नहीं एक रहेगा। लेवल आएगा कि प्राइस यहां पे फिर सैचुरेट हो जाएगा। एक लेवल ऐसा आएगा कि प्राइस यहां पे फिर से सैचुरेट हो जाएगा। ये रैली है, इसको हम कहते हैं रैली। फिर प्राइस आपका यहां पे एक बार फिर से आएगा और यहां पे इसके बीच में सैचुरेट हो जाएगा। अभी ये भी साइडवेज ही है, बट ये साइडवेज कहां पे बन रहेगा इस मेरा एवरीवन? अप ट्रेंड में। Resistance. Okay. ये गाइस ये साइडवेज कहां पे बन रहा है मेरा? Resistance. रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस पे बन रहा है। तो इसको मैं क्या कहूंगा? डिस्ट्रीब्यूशन कहूंगा। इसको मैं कहूंगा डिस्ट्रीब्यूशन। और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा ना गाइस, प्राइस क्या होगा? नीचे आना शुरू हो जाएगा एवरीवन। प्राइस Yes, मेरा sir. नीचे आना शुरू हो जाएगा, मतलब डाउनवर्ड्स रैली आएगी। समझ लो ना गाइस। अभी आप लोग यहाँ पे लोग खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। जैसे ही बाय हो गया, रैली ऊपर आ गई, लोग यहां से बेचना शुरू कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? प्राइस यहां से सीधा नीचे आना स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया अभी ये वाला कंसेप्ट आप लोग को प्राइस एक्शन का एवरीवन? हेलो? यस सर। हाँ Yes, यस sir. सर। Yes, गाइस sir. देखो, प्राइस है ना इसी साइकोलॉजी में घूमता है। नेक्स्ट फिर से इसका आएगा एक्यूमुलेशन। अगर बायर्स स्ट्रांग है, अगर बायर स्ट्रांग है, मतलब क्या हो रहा है यहां पे कि प्राइस तो नीचे आने की तैयारी कर रहा है लेकिन वहां पे वॉल्यूम ही नहीं है। प्राइस तो नीचे आने की तैयारी कर रहा है लेकिन वॉल्यूम ही नहीं है, यहाँ पे उतना डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम है ही नहीं वहां पे ऊपर। तो क्या होगा फिर? यहां से नीचे जाएगा. प्राइस ऊपर की Upward. तरफ निकल जाएगा। ऊपर क्यों? की तरफ जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम ही नहीं है ना। अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम कैसे देखना है, एक्यूमुलेशन का वॉल्यूम कैसे देखना है, ये मैं कल सिखाऊंगा आप लोगों को। अभी आज मुझे आप लोगों को अभी एक कैंडल का बिहेवियर सिखाना है। एंट्री सपोर्ट कैसे प्लान कर, मतलब सपोर्ट क्या बोल रहा है यार, एंट्री कैसे प्लान करना है, मुझे आज आप लोग को पहले ये सारी चीजें सिखानी है एवरीवन। एकदम इजी लग रहा है ये प्राइस एक्शन समझने में? जो चार्ट्स वगैरह बता रहा हूं मैं आप लोगों को प्रॉपर अभी,
ऑल ऑफ यू? यस सर, हाँ, यस सर, Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. सुनील, सर रुद्राक्ष, क्वेश्चन हाँ हाँ बोलो सर। सर क्वेश्चन ये है कि हम कब हम सपोर्ट रेसिस्टेंस लेंगे सर, मतलब ग्राफ जब देखेंगे तो पर वीक लेंगे या फिर पर मंथ लेंगे, कैसे? वो मैं बात करूंगा सर, कौन से टाइम फ्रेम में क्या करना है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट सर। और इसका आंसर तो सर ऑलरेडी मैंने इसमें आप लोगों को दे दिया था सर, ट्रेंड और स्विंग के अंदर। अगर आप छोटी वाली ट्रेडिंग करोगे तो आप ट्रेंड देख के करोगे, स्विंग देख के करोगे? सर मुझे एक बात बताओ। Swing. वेरी गुड, Swing. वेरी गुड, समझ में आ गया सर आपको? बट फिर भी मैं बताऊंगा कौन से टाइम फ्रेम पे क्या करना है, ठीक है? डोंट वरी गाइस। आज मेरा नोट्स कुछ थोड़ा ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम नीट एंड सोफिस्टिकेटेड Yes, sir. यस सर, कंपेयर टू डेली। लग तो रहा है। बट मैं देने वाला नहीं हूँ गाइस, आपको अपने बनाने पड़ेंगे। पीडीएफ थोड़ा भेज दीजिए टेक्निकल सर, टर्म भी निकाल ज्यादा है लेंगे। इसमें, मतलब वर्ड्स ज्यादा है इसलिए। मैं तो इसके लिख लिख के समझा रहा हूँ एकदम अच्छा, जब अपने एकदम मेरे आज अक्षर मोती के दाने लग रहे हैं, पता नहीं यार आज कैसे हो गया ये। ठीक है, हश। अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, मैंने कितनी कैंडल्स बताई थी आपको? दो। 2 कैंडल्स बताई थी। अब यहाँ पे देखो, अभी ग्रीन कैंडल को हम अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, जैसे हमारे घर में कैसे, जैसे मेरा नाम मेहुल है, मुझे घर में सब बचपन में सुब्बू बुलाते थे। फिर थोड़ा मोटा था मैं वो टाइम पे, और भी मोटा था, अभी भी मोटा हूं मैं। फिर तब मुझे गोलू बुलाया करते थे लोग। फिर स्कूल में जब मेरी मम्मी ज्यादा तेल लगा के भेज देती थी तो चंपू बुलाते चंपू थे मुझे। बुलाते थे। तो सिमिलरली गाइस, ग्रीन कैंडल को भी आप लोग डिमांड के नाम से भी बुला सकते हो, ठीक है? आप लोग इसको बुलिश कैंडल के नाम से भी बुला सकते हो, ठीक है? और गाइज ये हमेशा मुझे सपोर्ट पे चाहिए, ये हमेशा मुझे सपोर्ट सपोर्ट पे पर। चाहिए, तो ही मैं इसको एंटरटेन करूंगा, नहीं तो मैं इसको एंटरटेन नहीं करूंगा। देखो बहुत बार होता है गाइस, ग्रीन पे ग्रीन, ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बनती है, हमने एकदम ऊपर वाले ग्रीन कैंडल पे एंट्री ले ली, ले ढम सीधा प्राइस नीचे। होता है? यस Yes, सर, sir. हाँ, एवरीवन, होता है सबके साथ सर। होता है ना ये चीज? Yes, sir. हाँ, ठीक है। सिमिलरली अभी रेड को देखो, यहाँ पे रेड को हम कहेंगे सप्लाई, इसको हम कहेंगे बेरिश। ये कहाँ पे, इसको मैं कहाँ पे एंटरटेन करूंगा गाइस? सिर्फ रेजिस्टेंस पे ही एंटरटेन करूंगा। अभी इससे हमें क्या समझ में आया गाइस, बताओ जरा एवरीवन, इससे इससे क्या सपोर्ट समझ पे में आ अगर रहा है कोई अपने को? कैंडल होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, रेसिस्टेंस पे रेड कैंडल बनेगी तो प्राइस नीचे आएगा। नहीं सर, ये तो मेरे ही बोले हुए शब्द है, वही मुझे बता रहे अच्छा हो। ऐसा है। मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ आप लोगों से, इन टर्म्स ऑफ कैंडल बिहेवियर में सुनना चाहता हूँ, बताओ। कोई गेस कर पाएगा ये वाला पार्ट? पार्शली सही हो रविंदर सर, बट मुझे वो टर्म चाहिए प्रॉपर, बिहेवियर वाला। कोई बता पाएगा मुझे? निवेदिता, Yes, sir. आप बता पाओगे? सोच रही हूँ सर, शायद यदि ग्रीन कैंडल हम सपोर्ट, मतलब यदि ग्रीन कैंडल जब सपोर्ट में बनेगी तब हम एंटर करेंगे तो ये ऑब्वियस हो जाएगा कि प्राइस यहाँ से हाई ही होगा। आप अभी आदित्य जैन के शब्द अलग यूज करके बता रहे हो मैम मुझे। सुमन मैम, सर आप सौम्या मैम बताइए, रुद्राक्ष, फजील, लवीना। यस सर सर, ये समझ गया। ऑपोजिट, सर ये ग्रीन कैंडल के ऑपोजिट वे में जाता है, मीन्स उसको रेजिस्ट करने का टाइम, मीन्स प्रॉफिट को वो रेजिस्ट करने का काम करता है। तो सर नो वो सुमन अपवर्ड स्विंग होगा, मैम, वो नो अपवर्ड स्विंग सुमन। होगा, वो डाउनवर्ड स्विंग होगा। फिर आप मेरे शब्द दोहरा रहे हो सर। सर सर आप हिंट करिए कि आप किस डायरेक्शन में पूछना चाह रहे हैं। मैं इन टर्म्स ऑफ कैंडल बिहेवियर पूछना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। लॉस। सर नो सर। सर सपोर्ट पे बाइंग प्रेशर होगा, इस पे सेलिंग प्रेशर हाँ, तो होगा। अगर बाइंग प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा क्या देखने मिलेगा आपको? प्राइस हाई। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट। तो सपोर्ट पे ब्रेकआउट कहाँ आता है सर, डिमांड बताओ ऑफ मुझे। एसिड। ब्रेकआउट सॉरी, तो रेजिस्टेंस के बाद आता है सर।
ठीक है, सर मैं हमको बताता हूँ। डिमांड मिलेगा ऐसे, सुनो मतलब सुनो वो सुनो ना सुनो स्ट्रॉन्ग सुनो सुनो, सपोर्ट। मेरी बात सुनो आप अभी। जैसे आपका ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा ना गाइस, आपकी ग्रीन कैंडल की बॉडी छोटी 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 होते जाएगी। ये दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट जो ऊपर लिखा है मैंने यहाँ पे? इसका यस मतलब सर। क्या हो रहा है कि आपका ग्रीन कैंडल का स्ट्रेंथ खत्म होते जा रहा है अभी। यस समझ सर। में आया अभी आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे? हेलो साइड एवरीवन। रेस में ही रन कर रहा है वो दी। हाँ, जैसे ही आप रेड कैंडल को देखोगे, रेड कैंडल रेजिस्टेंस पे ही अच्छी दिखेगी, बट जैसे जैसे सपोर्ट पे आएगी ना उसकी स्ट्रेंथ कम होते जाती है। चलो ये थियरी को समझते हैं पहले अभी। आ जाओ। ओ मिस्टर आरसी, एक स्टॉक ले लो यहां से रैंडमली कोई भी आप। कोल इंडिया सर। सॉरी, कोल इंडिया। कोल कोल इंडिया। इंडिया। ओके डन। चलो अभी एक चीज आप यहां पे देखो गाइस, जो मैं एक जोन बना रहा हूं अभी आप लोगों के लिए, रैंडम जोन है, ठीक है? देख लेना याद से, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, और लेटेस्ट में तो ऐसा पूरा साइडवेज ही है यार ये तो। एक सेकेंड रुक जाओ, अभी अभी अप ट्रेंड में आया है ये स्टॉक तो। ठीक है, हाँ समझ में आ गया, यहाँ पे है। ठीक है, अब मुझे आप लोग एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से बड़ा कर लेते हैं हम लोग ताकि हम अच्छे से इसको स्टडी कर पाए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ गाइस, आप लोग यहाँ पे बहुत से लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया रहेगा ये एरिया पे, राइट? यस सर। यस सर। क्या यस बोलते हो आप लोग, सर। सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ये एरिया क्या है? ये कैंडल का जो एरिया मार्क कर रहा हूँ ये क्या है? रेजिस्टेंस कोई नहीं बोलेगा। हाई। हाय, ऑल वेरी टाइम गुड। हाई। कोई तो रेजिस्टेंस बोलने जा रहा था, मैंने टोक दिया। कौन था वो? सुमन आप थे क्या? सर मैं था, आदित्य थे। आदित्य आप थे? यस सर। बिल्कुल। यस सर, मैं भी बोल रही थी सर। ठीक है, ये मेरा हाई है। और ये क्या है मेरा? ये क्या है मेरा? क्लोजिंग। क्लोजिंग है, वेरी गुड। ओ, अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, जब प्राइस मेरा रेजिस्टेंस पे है, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग डिमांड कैंडल चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिमांड कैंडल कैसी होगी? मेरा हाई एंड क्लोज का डिस्टेंस कम रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? हैमर अगर टाइप। हाई एंड क्लोज का डिस्टेंस मेरा ज्यादा है तो वो मुझे क्या दिखाता है? प्राइस तो ऊपर गया, सेलर्स लेकिन लोगों ने डाउन। फिर से प्राइस को नीचे भेजा है। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं हम्म, यहाँ पे? यस सर, हेलो यस सर। एवरीवन, यस सर। बिहेवियर वाला पार्ट क्लियर हो रहा है सबको अभी? हाँ, यस अभी ये सर। देखो यहाँ पे सिमिलरली रेड कैंडल कोई देख लो आप लोग अभी यहाँ पे, ये क्या है मेरे रेड कैंडल का? लो। 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 और ये क्या है मेरे रेड कैंडल का? क्लोजिंग। क्लोजिंग। तो अभी एक मम्मा देखो पकड़ लिया यहाँ ना? पे आप चीज गाइस, क्या रेड कैंडल की बॉडी बनी है क्या नहीं अच्छी नहीं वाली? सर। बताओ जरा मुझे। नहीं। नो। हाँ, सर नहीं। क्या उसके क्लोज के नहीं सर। पास है क्या वो? नहीं है। नहीं है। एक चीज देखो गाइस आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, अब यहाँ पे ही अपने को ना वॉल्यूम्स लगाने होते हैं गाइस, यहाँ पे ही अपने को वॉल्यूम्स लगाने वॉल्यूम्स होते में। हैं। चलो देखते हैं एक बार वॉल्यूम्स लगा के। अभी ये मैंने वॉल्यूम्स ऑन किया यहाँ पे, ठीक है? एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ बराबर है अभी। अभी गाइस ये कैंडल के नीचे ही इसका वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है? ये कैंडल के नीचे ही इसका वॉल्यूम है। अभी आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखो गाइस कैसे हो रहा है। ये कैंडल का तो बॉडी भी एकदम अच्छा खासा है, ये कैंडल का तो क्लोजिंग भी उसके लो के पास है। सही बोल रहा हूं मैं एवरीवन? यस यस सर। सर। हेलो, यस बट सर। वॉल्यूम्स कहाँ हैं? वेयर इज द वॉल्यूम? और नहीं है। उसके बाजू वाला ही रेड तो कैंडल जाते देख हैं लो, कुछ भी नहीं है, सेम चीज, डेड वॉल्यूम्स। इटे तो जाते हैं। दिख रहा है आप लोगों को अभी एवरीवन? यस सर। रेट्रो गेम्स। अभी यस सर। यस उसी के सर। बाद में ग्रीन कैंडल है वो सपोर्ट पे है गाइस, ये कैंडल देख लो, और ये इसका वॉल्यूम देख लो आप अभी यहाँ पे।
समझ में आ रहा है वॉल्यूम अभी आप लोगों के नहीं आ रहा है अभी भी एवरीवन? आ रहा है। जैसे ही रेड कैंडल जैसे ही रेड कैंडल मेरा सपोर्ट के पास आया, वॉल्यूम एकदम कम हो गया सेलर्स का। और जैसे ही प्राइस मेरा ऊपर जाने लगा, ठीक है, जैसे ही प्राइस मेरा ऊपर जाने लगा, ग्रीन के वॉल्यूम्स बढ़ बायर्स। गए। अब एक चीज आप और देखो, अब यहां पे मेरे वॉल्यूम्स तो मुझे दिख रहे हैं, यहां पे मुझे एकदम हेवी वॉल्यूम दिख रहा है, बट मुझे एक बात बताओ गाइस, वो कैंडल बना किधर है मेरा, वो तो देखो आप लोग। रेजिस्टेंस पे। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी प्राइस एक्शन के अभी भी गाइस कंफ्यूजन होगा इसमें, नील बट्टे सन्नाटा ही होगा अभी भी आप लोगों का इसमें। आप बोलोगे एग्जैक्टली सर इतना सब पता कुछ हम नहीं देखेंगे फीलिंग क्या? सॉरी मैम। वही सर, क्योंकि थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये। मैम एक बात बताऊं, जब प्रैक्टिस करोगे ना आपको और अच्छा लगेगा। यस सर, अभी मैं फर्स्ट टाइम है तो मे बी मैं इसलिए। डायरेक्टली गाइस देखो, अगर मैं डायरेक्टली चाहता ना खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखा के खत्म कर सकता था, बट मैं चाहता हूं यस कि सर। आप थोड़ा चीजों को एकदम कंफर्मेशन के साथ सीखो कि अगर यस सर। वॉल्यूम है बट मेरी ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस पे है, तो क्या मेरी एंट्री बनेगी? नहीं बनेगी। नहीं। वॉल्यूम है और मेरी ग्रीन कैंडल सपोर्ट पे है, मेरा वॉल्यूम बनेगा, मेरा ट्रेड बनेगा क्या? हाँ मेरा ट्रेड बनेगा। हाँ बनेगा। समझो गाइस, ये तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था, सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल दिख गया ना, एंट्री कर लो, नीचे देख लेंगे, प्रीवियस जो लो रहेगा वो स्टॉप लॉस है आपका। क्या मैंने वैसे बताया आपको? नहीं बताया गाइस। नहीं नहीं। नहीं नहीं। लॉजिक होना चाहिए वहां पे, जितने आपके कम ट्रेड होंगे उतना ही ज्यादा पैसा आपका बनेगा। चार्ट देख के कोई भी करोड़पति नहीं बनता। गाइस आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया रहेगा। यस यस सर। सर। तो सर सपोर्ट में वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा रेसिस्टेंस पे जाएगा। नहीं सर, उतना ही आपके ट्रेड लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके। चलो गाइस, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए आप लोगों ने, बताओ जरा एवरीवन। बनाए हैं बनाया सर, सर। बनाया है सर। बनाया है सर। बाकी सब लोग नहीं बनाए लगता है। एक आप सेकेंड ना, बनाए सर। ये वाले नोट्स तो मुझे देने पड़ेंगे, ये तो जूते पड़ेंगे मुझे। एक मिनट रुक जाओ। कामिनी जी प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूट यार। एक मिनट हाँ। आदित्य सर म्यूट। आरसी सर कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको? सर। ओके एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं नोट से देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? गाइस ये टेलीग्राम में तो भेज दिया मैंने आप लोगों को, एक बार अभी यहाँ पे भी चैट में भेज देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? गाइस क्वेश्चंस है तो पूछिए मुझे प्लीज। आपका पैसा सवाल करने से बनेगा, अभी भी कह रहा हूं मैं। पता नहीं आप जूते मारो नहीं मारो, बट मेरे को कैंडल और वो जो वॉल्यूम वाला आपने बताया ना वो नहीं आया समझ। रुद्राक्षर फिर अभी एक काम करें ना, एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लो सर, एक बार प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे। कैसे एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लोगे ना, तो कैसे होगा, चीजें आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगी, समझ में भी आएंगी आप लोगों को। रिकॉर्डिंग देख लूंगा, एक लास्ट किसी और चार्ट पे एक बार दिखा सकते हो क्या प्लीज? डेफिनेटली सर, क्यों नहीं सर, डेफिनेटली। सर। बस फिर हाँ एक बार दिखा दीजिए। ये सुमन मैम। सर ये सर ये ऊपर वाला कैंडल से नीचे वाला चार्ट वो कैसे उसमें बिहेवियर दिखाया गया था? क्योंकि एक कैंडल उसमें वो ज्यादा बड़ा सा दिखाया गया था, लेकिन नीचे वाले चार्ट में उससे नीचे दिखाया गया था, मैम वो मतलब वॉल्यूम्स है खाली, कंपैरिजन वो टू और कुछ बिफोर। नहीं है मैम। कि वो मैंने क्या बोला, आज खाली मैंने वॉल्यूम का बहुत बेसिक सा ही पार्ट सिखाया मैंने आप लोगों को। मैंने आप लोग को भी प्राइस एंड वॉल्यूम डाइवर्जेंस तो सिखाया ही नहीं है मैंने, ओके सर। ठीक है? और सर वो जो सर ऊपर में जो क्लोजिंग के बाद जो वैसे स्टिक की तरह जो जाता है ऊपर में, वहां पे अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो तो हम नहीं कह सकते ना, उसका तो लेंथ मतलब वो कम पे भी जाके रुक सकता है, किसी किसी में वो ज्यादा पे भी जाता है। तो वैसे में प्रॉफिट लॉस में जाता है या फिर क्लोजिंग के बाद वो नहीं वो होता है मैम देखो, इफेक्ट मैं करता मैं फिर से कहूंगा, आप जब कभी अपना एंट्री प्लान करते हो ना मैम, मेक श्योर कि आप सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक का ही अपना टारगेट रखो मैम, ठीक है?
अभी भी एक चीज बोलूंगा मैम, अगर ये वाला पार्ट आपका फेल हो गया ना मैम, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगर इसको टच हो गया ना, आपको मार्केट अपने आप बाहर निकाल देगा मैम। यही आप चीजें प्रॉपर अभी कल और वॉल्यूम डाइवर्जेंस के साथ। अभी तो गाइस सोचो, मैंने तो आप लोगों को ना अभी ये वाला तो पढ़ाना शुरू नहीं किया है मैंने, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आधे लोग भाग जाओगे आप लोग। ये वाला पार्ट मैंने बताया ना आप लोगों को, अभी ये वाला पार्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हेलो एवरीवन। जी यस जी सर। जी सर। यस हाँ, सर। यस अभी तो सर। ये अप ट्रेंड सीखना, ये अप ट्रेंड तो खाली मैंने आप लोग को ऐसे ही बताया ना, बट ये भी मुझे बताना है, ये भी, ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है गाइस। वो जो हम ये देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं स्टैटिक, बट इसको मैं कहता हूँ डायनामिक। ठीक है। यस सीढ़ी नुमा। यस हाँ, सर। ये है मेरा अप ट्रेंड, ये है डाउन ट्रेंड, ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को, हाउ टू रीड कैंडल्स। यस एवरीवन, यस सर। यस ये सर। ये इसको समझना यस बाकी है गाइस अभी आप लोगों को। देखो, अभी तो मैंने ये नहीं लिया है, कितने सारे पैटर्न्स है, एक, ये दूसरा पैटर्न, ये तीसरा पैटर्न, फोर्थ पैटर्न, अरे एक मिनट रुक जा भाई, फिफ्थ पैटर्न, सिक्स्थ पैटर्न, सेवेंथ पैटर्न, एट पैटर्न, नाइन, टेन, सर 11, हैंग हो जाएगा सर। 12। हाँ, सर एक साथ सारा भी दिखाने लगेगा तो अब हैंग हो जाएगा, पहले तो ही माइंड मैं इसके कैलकुलेट लिए करने बोल रहा लगेगा हूँ कि मैम, बहुत सारा है। मैं एक बात बताऊं, ये जो कैंडल्स है ना मैम, इसमें से आधे कैंडल सपोर्ट पे बनते हैं, आधे कैंडल रेजिस्टेंस पे बनते हैं। बट जो मैं आप लोगों को भी कैंडल का बिहेवियर वाला पार्ट सिखा रहा हूं ना मैम, तो आपको ये सारी चीजें भी याद रखने की जरूरत नहीं है मैम। सिंपल बोल रहा हूं मैं, ये सारी चीजें भी आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सीधा सीधा कैंडल के बिहेवियर पे काम कर रहे हैं। बिहेवियर मतलब जब ऐसा कोई पैटर्न बना तभी तो हमें बिहेवियर समझा ना। बट मैंने आपको कोई यस पैटर्न पे फोकस करने को बोला अभी तक नहीं। बट अभी कल मैं नहीं। क्या सिखाऊंगा पता है आप लोगों को? आप लोग को ये यस पैटर्न्स याद रखना है तो कर लेना, मैं एक दूसरा पीडीएफ दूंगा आप लोग को, है मेरे पास। ठीक है। आप यस सर। देखना, जब अपना एंट्री बन रहा है ना बिहेवियर के बेसिस पे, तब आपको कोई ना कोई पैटर्न वहां पे मिलेगा 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 मिलेगा। अंडरस्टैंड? अब मुझे एक बात बताओ, बिहेवियर याद रखना इजी है कि कैंडल याद रखना इजी है? बिहेवियर। बिहेवियर। दैट इज व्हाट आई एम यस सेइंग सर। गाइस। नहीं सर समझो मेरी बात। दैट डजंट मीन कि कोई मोटा इंसान जा रहा है बोलोगे ए मोटे, बिहेवियर के हिसाब से पहले ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, रुको एक मिनट। हाँ, एक चार्ट लेता हूं, किसको नहीं समझ में? रुद्राक्ष राइट? रुद्राक्ष सर आप हो के चले गए? पता चला जिनके लिए चार्ट ओपन कर रहा हूँ वही नहीं है यहाँ पे। किसको नहीं समझ में आ रहा था गाइस, बताओ जरा यार। चले गए लगता है सर। चले गए लगता है। ठीक है, एनीवेज गाइस, एक काम करो यार, ये रिकॉर्डिंग देख के आना यार प्लीज। हाथ जोड़ ओके के सर। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से। अभी तक आप लोगों ने गाइस कल की रिकॉर्डिंग प्रॉपर देखी नहीं है। ठीक है, मैं लिंक एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ गाइस। प्लीज 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 आप एक बार कल की रिकॉर्डिंग देखो और उसको आप आज के साथ कंपाइल करो। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। फरीन मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाओगे प्लीज? पॉसिबल है आपके लिए? यस सर। ओके, वेरी गुड मैम। मैम, मैं आपको अभी यहाँ पे डे 1 का लिंक दे रहा हूँ मैं। ये देखो Sir, I चैट में। got in Telegram. It is already there. I'll ओके, be watching ठीक from है, there. तो आप एक बार वो देख लेना Anything? मैम। ठीक है। देखो मैम, फॉर श्योर की चीजें आपको पूरी नहीं समझ में आएंगी, आप कितना भी ट्राई कर लेना मैम, बिकॉज ये आपके लिए Yes. नया है अभी भी। अगर आप समझ Yes. ले रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड मैम, आई एम हैप्पी। बट अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ एक सेकंड के लिए भी, अगर आपको लग रहा है बोर हो गया, कहाँ पे फंस गई हूँ, क्या हो गया है, तो गाइस ये सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इट्स नॉट ओनली फॉर फरीन। ठीक है, ये सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। मुझे यहाँ पे आप लोग मैसेज कर देना। ठीक है एवरीवन? सर वो Yes, वॉल्यूम वाला sir. तो बता दो मैं। रुद्राक्ष सर आप थे ही नहीं, मैं बीच में कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। अरे जस्ट वाईफाई बंद हो गया, लाइट चली गई, मैं वापस आ गया था नेट से। ठीक है, चलो इधर देखो अभी आप। अच्छा हुआ आ गए, नहीं तो मैं जय श्री राधे बोलने ही जाने वाला था अभी। एनएमडीसी वाला खोलना। एनएम सर, आपको एनएमडीसी ही क्यों चाहिए? होल्डिंग है क्या स्कॉट आपकी भाग उसमें? रहे हैं। कहाँ है? एनएमडीसी में होल्डिंग है क्या आपकी? दादा की है। सर फिर हम उसमें नहीं देखेंगे। एज पर द सेबी रूल,
अगर कोई क्लाइंट वो स्टॉक होल्ड करता है तो मैं वो चार्ट नहीं ओपन कर सकता सर, वो अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं सर, आप है ना यहाँ से इंकी पिंकी पोंकी करके कोई भी एक स्टॉक ले लो मेरे लिए, मैं उसमें करूंगा। ठीक है, ले लो एक कोई भी एक स्टॉक ले लो कोटक। सर। कोटक। कोटक, ठीक है। अभी पहले तो आप एक समझ लो सर, ऊपर आपके पास कैंडल्स है, ऊपर क्या है आपके पास, प्राइस है। कैंडल्स आपको क्या दिखा रहा है, प्राइस। नीचे आपके पास क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है सर, ये क्लियर है आपको यहां तक तो सर? यस। ओके। अभी सर मुझे एक बात बताइए, अभी एक मेरे पास जोन ऐसा है यहाँ पे। पहली बात सर, अगर मैं स्टॉक को देखो, ये स्टॉक साइडवेज चल रहा है सर। ठीक है, अभी आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जोन, आप ये वाला जोन मेरा, आप इसको ध्यान से देखो सर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब से इसी एरिया में चल रहा है, दिख रहा है सर आपको? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ये मैंने सपोर्ट बनाया है। अब यहीं पे मैं आपका रेजिस्टेंस भी बना देता हूं सर, ये वाला, दिस इज माय रेजिस्टेंस। ठीक है सर, अभी आप एक चीज देखो यहाँ पे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेने दो मुझे पहले तो। ठीक है सर, अभी ये ग्रीन कैंडल देखो कितनी स्ट्रांग है, कहां पे बन रही है रुद्राक्ष? सपोर्ट पे। सपोर्ट पे बन रही है। और क्लोजिंग कहां पे, देखो उसकी हाई एंड क्लोजिंग के बीच की डिस्टेंस देखो सर कितनी है। ऑलमोस्ट नवंबर से थोड़ा पहले। सर मैंने जब क्वेश्चन जब क्या जब पूछा? वॉल्यूम वॉल्यूम एकदम डाउन वॉल्यूम है। नहीं, मैंने पूछा कैंडल का क्लोजिंग और हाई के बीच का डिफरेंस कितना है। क्लोजिंग 450 के आसपास है। सर आप खाली ऐसे देख के भी तो बता सकते हो ना कि मतलब ज्यादा नहीं ज्यादा है। है। अभी तक जितने भी कैंडल्स हमने देखी, अभी आप देखो सर, जैसे जैसे मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है, मेरा कैंडल्स का बॉडी कम, स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है ना सर मेरा। अब देखो कैंडल की बॉडी चली गई ना सर ऊपर, यस सर। और ऊपर देखो इसका वॉल्यूम भी कितना कंप्रेस हो गया यहाँ पे, ये देखो सर। और वो ग्रीन कैंडल बनी भी कहाँ पे है मेरी सर, रेजिस्टेंस पे बनी है। रेजिस्टेंस के पास। समझ में आया सर आपको? जब ट्रेंड मेरा स्टार्ट हुआ तब तक सब अच्छा चल रहा था, वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, ग्रीन कैंडल भी अच्छा था, सब अच्छा था। पर जैसे ही मेरा ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस के पास बना, क्या हुआ सर? देखो यहाँ पे भी, ये भी ग्रीन कैंडल है, इसका वॉल्यूम अच्छा खासा है क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ, इसके लिए वॉल्यूम आया इसके अंदर। बट ये कैंडल कहाँ पे बनी है सर मेरी, रेजिस्टेंस पे बनी है सर। कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे एंट्री का मेरा। समझ में आया रुद्राक्ष आपको अभी? सिमिलरली हाँ। अभी आप इसको यहां पे देख लो सर, ये वाला पार्ट, जब जब प्राइस आपका रेजिस्टेंस के आसपास आया है, ग्रीन कैंडल्स के वॉल्यूम आप देखो सर एकदम कम हो चुके हैं, और वही आपके रेड कैंडल्स के वॉल्यूम देखो एकदम बढ़ चुके हैं। और जैसे ही जब जब आपका प्राइस सपोर्ट के पास आया है, आप देखो रेड कैंडल का वॉल्यूम कम हो गया है। ये रहा, इधर देखो आप, ये एरिया में जब प्राइस आपका सपोर्ट में आया तभी। क्लियर क्लियर हुआ अभी रुद्राक्ष सर आपको? हाँ सर। सर सच्ची बोल हायर रहे हो कि हाइट ऐसे ही ऑफ मन रखने के लिए बोल रहे हो? हाँ आप। हाँ मैं बोल रहा था सर मैंने कि हायर मतलब हाइट एक बार ऑफ द समझ आया ग्राफ है, जो बट रहेगा ना। स्टिल मैं वो देखूंगा वापस, पूरा ठीक है, वापस अच्छे वेरी से। गुड रुद्राक्ष, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं समझा तो मुझे मैसेज करना प्लीज। ठीक है। सर हाँ, एक क्वेश्चन था सर हाँ कि हायर हाइट ऑफ ग्राफ जो रहेगा, बार ग्राफ जो कैंडल वॉल्यूम का रहेगा, दैट विल इंडिकेट लाइक इफ इट इज रेड, दैट मच ऑफ पर्सन्स आर एक्चुअली सेलिंग द शेयर्स, राइट? राइट ऐसा सर, है। राइट सर। ओके तो बट वो आपको उनको। ये दिखाता है कि अगर उस पर्टिकुलर डे पे हम्म। अगर रेड कैंडल है, अगर वॉल्यूम भी है, दैट मीन्स एज ए हेवी सेलिंग, मतलब प्राइस और वॉल्यूम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना। अगर रेड है दोनों भी तो हेवी हम्म। सेलिंग है। प्राइस और वॉल्यूम अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और ग्रीन है, दैट मीन्स हेवी बाइंग। ओके। ओके ठीक है। ठीक है गाइस, और कुछ जानना है किसी को? क्या मैं अभी जय श्री राधे बोल सकता हूँ सबको? यस सर।
ठीक है गाइस, मजा तो आ रहा है ना यार? बोरिंग तो नहीं लग रहा आप लोग को सेशन मेरा वाला? नहीं सर नहीं। नहीं नहीं सर, बहुत मजा मजा आ आ रहा रहा है। है सर, बहुत मजा आता है। चलो ठीक है, बेस्ट है फिर तो। गाइस देखो मैं अभी जैसे अभी आज क्या है अपना, आज वेनेसडे था राइट? Yes, गाइस जी sir. जैसे जैसे हम लोग अभी कल कल तो मैं क्या करूंगा पता है? कल तो मैं आप लोगों को ना अभी प्रॉपर एनालिसिस पार्ट सिखाऊंगा कि सेक्टर्स के बेसिस पे कैसे स्टॉक ढूंढना है, क्या करना है, सारी चीजें अलोंग विद टेक्निकल एनालिसिस।